हेलो बच्चों, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सेकंड देखते हैं। इसमें है सबसे पहले अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट। नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। एंड इंट्रोगेटिव का है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं इस हर का। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट जो है ही अगर ले लिया जाए तो ही इज ए, ही सब्जेक्ट हो गया, ही इज ए टीचर। सो टीचर। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट है, टीचर जो है क्या है, कंप्लीमेंट है। इज जो है वर्ब कर लीजिए सब्जेक्ट, सो सब कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। टीचर जो है किसको कंप्लीमेंट कर रहा है, ही को। टीचर किसका पूरक है, ही का। टीचर कौन है, सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है। सब्जेक्ट जो है टीचर कौन है, ही टीचर है। जैसे आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर, आई कौन है, टीचर है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वही कंप्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वही कंप्लीमेंट है। अब देखिए ही इज ए स्टूडेंट, सो ही इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन है, ही। तो स्टूडेंट जो है किसको कंप्लीमेंट कर रहा है, ही को। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, स्टूडेंट कौन है, जो है ही है। तो ही इज ए स्टूडेंट, तो ए स्टूडेंट जो है कंप्लीमेंट हो गया। और ही जो है सब्जेक्ट है, इज वर्ब, सो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। अब ही इज ए गुड मैकेनिक, सो मैकेनिक, ए गुड मैकेनिक कौन है, कंप्लीमेंट है। इज जो है वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, सो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। ही इज ए गुड मैकेनिक, सो ए गुड मैकेनिक कौन है, ही। वह आदमी एक गुड मैकेनिक है। तो ए गुड मैकेनिक जो कंप्लीमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को। इस तरह से अब इसके बाद हम लोग इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो ही इज ए स्टूडेंट, तो नेगेटिव हो गया ही इज नॉट ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव लिखिए, ही इज नॉट ए स्टूडेंट का है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव हम लोग पहले से ही बना चुके हैं। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इज ही नॉट ए, is he not a student, is he not a student, ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है हम लोग फिर बनाते हैं। इज ही, सॉरी इट इज ही ए स्टूडेंट, नॉट इसमें नहीं रहेगा, इंट्रोगेटिव है। इज ही ए स्टूडेंट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज ही नॉट ए स्टूडेंट, ए इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इज ही नॉट ए स्टूडेंट। तो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर 2 में सेंटेंस अपने हिसाब से और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। स्ट्रक्चर थर्ड हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए तो हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव, आई से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट आई स्ट्रक्चर है, आई हैव ए कार। सब्जेक्ट वर्ब and a car object. So this is affirmative. Then second one, a affirmative हो गया।
देन दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं, आई डू नॉट हैव कार, आई डोंट हैव कार, और आई डू नॉट हैव, आई डोंट हैव ए कार, नेगेटिव हो गया। देन तीसरा जो है, हैव ए कार, आई हैव ए कार, इंट्रोगेटिव, डू आई नॉट हैव ए कार, सो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इस तरह से आप एक 4 सेंटेंस आपने देख लिया। मेरे पास कार है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार, दूसरे में आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। डू आई हैव ए कार, क्या मेरे पास कार है। डू आई नॉट हैव ए कार, क्या मेरे पास कार नहीं है। सो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इस तरह से स्ट्रक्चर 3 में, इसी तरह से आप भी स्ट्रक्चर को देखते हुए चिल्ड्रन आप चाहें तो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसका यूजेस क्या क्या है, यूजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, फर्स्ट पॉइंट है टू टॉक अबाउट द हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन। तो कोई भी हैबिट्स है, आई यूजुअली डू दिस वर्क, आई यूजुअली गेट अप एट 4 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है टू टॉक अबाउट द हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन। तो कोई रिपीटेड एक्शन है तो इसमें हम कहते हैं आई यूजुअली डू ट्वाइस ए डे। तो इस तरह से दूसरा यूसेस जो है, इसमें कोई साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें और सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरह से साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तीसरा जो है, कोई भी परमानेंट सिचुएशन है, परमानेंट सिचुएशन की बात अगर कर रहे हैं कि आई लिव एट गाजीपुर, आई लिव एट राजस्थान, तो परमानेंट सिचुएशन है, तो उसमें भी हम जहां हम परमानेंटली उस जगह पे रहते हैं तो हम उसके बारे में जो है बात कर सकते हैं कि इसका तीसरा उपयोग है। उसके बाद जो अगला उपयोग इसका, यूनिवर्सल ट्रुथ। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ अभी हमने आपको बताया है, सनसेट्स इन द वेस्ट एंड सनराइजेस इन द ईस्ट। तो इस तरह से यूनिवर्सल, और कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट अगर बात करनी है तो उसमें भी जैसे अगर वैकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, या आप कह सकते हैं कि टू पिकनिक नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी प्रोवर्ब्स आर सेइंग है, सो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो इस तरह से जो है सिंपल प्रेजेंट के कुछ उपयोग हैं। और ये आप स्ट्रक्चर, जितने भी 3 स्ट्रक्चर्स हमने बताए, इसका अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली आप बहुत बढ़िया से सिंपल प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं। थैंक यू।